Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। जैसा कि जानते हैं फिजिक्स चल रहा है और फिजिक्स में जो टॉपिक आज देखने वाले हैं हम लोग ट्रांसफार्मर के बाद वो है डायनेमो या एसी जनरेटर। तो आज हम लोग समझेंगे कि डायनेमो या एसी जनरेटर क्या है, इस पर हम लोग आज बृहद चर्चा होगी और हमारा वादा है कि ये वीडियो एंड करते करते आप इस चीज़ को बेहतरीन ढंग से समझ पाएंगे कि एसी जनरेटर या डायनेमो क्या है। हमको उम्मीद है कि आप जानते भी हैं, लेकिन खैर और भी बेहतर ढंग से समझ पाएंगे इस वीडियो के लास्ट होते तो जरूर अंत तक बने रहिएगा। बहुत ही अच्छा चीज लेकर आए हैं। अब देखिए डायनेमो या एसी जनरेटर किसको बोलते हैं? पहले जो हमारे यहाँ शादी विवाह होता था तो उसमें जो बहुत सारे ट्यूबलाइट बांस के खंभे में बांध करके जो जनरेटर को स्टार्ट करते हैं, उस समय क्या अभी भी होता है, तो वो है एसी जनरेटर। उसको क्या बोलेंगे? एसी जनरेटर। वो एसी जनरेटर एक ऐसा यंत्र है कि वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा का मतलब क्या हुआ? यंत्र का मतलब यंत्र, आप जान ही रहे यंत्र क्या होता है, इसको उपकरण या जो समझते हैं, और उसमें हो गया यांत्रिक। यांत्रिक शब्द एक विशेषण है, यह यंत्र से बना है, यांत्रिक है ना। तो ये जो है एक यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला, कन्वर्ट करने वाला जो है एक यंत्र है। जो यंत्र द्वारा चालित हो उसे क्या कहते हैं? यांत्रिक कहते हैं। तो अब देखिए यह एक यंत्र है ना, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। मतलब कि आप उसको उपकरण द्वारा आप घुमाते हैं एसी जनरेटर को और वो क्या देता है, उधर से आपको अल्टरनेटिंग करंट पैदा करता है। तो ये बात आप, तो यंत्र द्वारा घुमाया जाता है, इसलिए इसको क्या कहा कि यांत्रिक ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? डायनेमो कहते हैं या एसी जनरेटर कहते हैं। ठीक है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है ना। यह किस पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन? तो डायनेमो या एसी जनरेटर। यह किस पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो एक प्रश्न तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि डायनेमो या एसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो डायनेमो या एसी जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ट्रांसफार्मर पारस्परिक प्रेरण के सिद्धांत पर या परस्पर प्रेरण के सिद्धांत पर या अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है या म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह ट्रांसफार्मर के बारे में था और यह डायनेमो के बारे में है कि यह जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब तारों की एक कुंडली को अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो उसमें प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। यह बाह्य परिपथ में एसी भेजता है। देखिए होता क्या है, मूल रूप से इसमें बात को समझिएगा कि दो मैग्नेट है। देखिए हमारे पास फिगर भी है नीचे में, यहां आप देख रहे हैं यह चुंबकीय ध्रुव है। इस फिगर में हम बता देते हैं कहां कहां क्या है। आप जानते हैं जब मैग्नेट है तो इसका चुंबकीय ध्रुव एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल जो है बना दिया गया है और इसके बीच में यहां पर आप देख रहे होंगे एक यह जो है गोल धुरी सा लगा दिया गया है। इसमें यह B1 और B2 यह दो ब्रश है और ये जो ब्लैक वाली आप देख रहे होंगे इस धुरी के ऊपर जो दो ब्लैक का यहां पर लिखना भूल गए हैं, R1 और R2। ये R2 है और ये वाला R1 है। तो R1 और R2 जो है ये दो वलय लगे हुए हैं। क्या है? दो वलय। इसमें ये पूरा ये धुरी राउंड करती है, इसमें दो वलय लगे हुए हैं और यहाँ पर ये जो ब्लू ब्लू आप दिख रहा होगा, ये जहाँ मेरा पेन, जहाँ मेरी मार्कर है, ये B1 और B2 क्या है? दो कार्बन की ब्रश लगी हुई है और यहाँ से इसको घुमाया जाता है और दोनों मैग्नेट के बीच में जब ये घूमता है तो क्या करता है? प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करता है और ये विद्युत धारा यहाँ से इस वायर और इस वायर B1 और B2 दोनों जंक्शन से ये बाहर निकलता है और यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगी हुई है जिसमें आप रीड कर सकते हैं इस गैल्वेनोमीटर में कि जो है धारा क्या हो रहा, कितना ये हो रहा है। तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। अगर आप चाहें तो यहाँ से गैल्वेनोमीटर को हटा भी सकते हैं। अब आप डायरेक्ट जो है यहाँ से आप इसको इस्तेमाल में यूज कर सकते हैं। ये अब आपका एसी सप्लाई होना शुरू हो गया यहाँ से, ये दोनों वायर से। तो इस तरह की संरचना जो है इसकी बनी हुई होती है। तो क्या बोला? जब तारों की एक कुंडली को अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, ये यहाँ पर क्या हुआ, नॉर्थ और साउथ जो दो चुंबक का पोल है
जो चुंबकीय ध्रुव है इसके बीच में एक अस्थाई कुंडली को रख करके क्या करते हैं, घुमाते हैं, तो ये कुंडली घूमती है। आप इस बात को जानते हैं, देखिए हम लोग इसको 8-9 में भी पढ़ चुके हैं कि जब दो मैग्नेट है, जैसे मान लीजिए हमारे यह एक हाथ मैग्नेट है और एक यह है, दोनों मैग्नेट के बीच में जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है, इसके बीच में अगर किसी कुंडली को रख कर घुमाते हैं, रोटेट करते हैं, तो उससे क्या होती है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है। और यह उत्पन्न होती है, ये ना हमने किया, ना आपने किया, ना कोई वैज्ञानिक ने किया। वैज्ञानिक ने इस चीज को खोज करके सबसे पहले निकाला। ऐसा होता है, इस चीज का पता वैज्ञानिकों ने किया। तो क्या हुआ कि ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल मैग्नेट का हुआ, इसके बीच में जो यह कुंडली ये जो घुमाई जाती है ना, यह जो धुरी है, इस कुंडली को रोटेट कराई जाती है। तो यह धुरी जितना रफ्तार से घूमेगा उस दर से क्या होगी, यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट तैयार होगी। इसलिए आप देखते होंगे, कभी भी आप गौर कीजिएगा, जब आप एसी जनरेटर को स्टार्ट करते हैं, तो जब वो पूरा रनिंग में होकर जब स्टार्ट होता है, फट 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 पूरा तेज हो जाती है, तो जब वह अपने मैक्स पर होता है तो वोल्टेज फुल होती है एकदम। सब लाइट बल्ब जो है, आप 100 वाट के बल्ब को गौर से देखिएगा, वो पूरा एकदम लाइट कर देगा, पूरा चकाचक कर देगा। फिर जैसे ही तेल खत्म होता है या हम उसको बंद करते हैं, तो ज्यों ज्यों वो बंद होना शुरू होता है, त्यों त्यों उस 100 वाट के बल्ब की लाइट धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। और जब मशीन पूर्णतः रुक जाता है तो क्या होती है, उसका बल्ब जो है लाइट होते होते बंद हो जाती है। तो ये कम ज्यादा क्यों होता है, ये इसके रफ्तार से होता है। इसमें स्पीड जितना तेज करेंगे उस दर से जो है अल्टरनेटिंग करंट क्या होगी, वह बाहर सप्लाई होगी और उस तरह से बॉल में आपूर्ति होगी और उस तरह से वो बल्ब जलेगा। तो यहां पर जो है जब तारों की कुंडली को अस्थाई चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, इसी में दम है। और ये आप समझ ही रहे हैं कि दो चुंबकीय अस्थाई चुंबक के बीच में जब एक कुंडली को रख देते हैं और एक ऐसी विधि से इस कुंडली को घुमाते हैं, यही चीज पनबिजली में होता है, टरबाइन को घुमाते हैं और विद्युत पैदा करते हैं। सारा कंडीशन यही है। यहां पर हम मशीन द्वारा, यांत्रिक ऊर्जा मशीन के द्वारा हम जो है इसको घुमा रहे हैं कुंडली को, और टरबाइन पर बिजली में क्या होता है, वो पानी की धार गिरती है और वो टरबाइन घूमता है, और उसके घूमने से बड़ा बड़ा जो है मतलब कि आप समझ सकते हैं, बड़े बड़े जो गियर होते हैं उससे छोटे गियर से जुड़ा हुआ होता है ये। वो बड़ा गियर का एक चक्कर इसके 10 चक्कर के बराबर होता है। अब जैसे ही बड़ा वाला गियर जो होता है वह एक चक्कर घूमेगा, तो इससे जुड़ा हुआ जो छोटा गियर है वह इसके एक चक्कर घूमने पर यह 10 चक्कर घूम जाएगा। इस तरह से क्या होती है, इस रफ्तार से धीरे धीरे क्या होती है, यही दो चुंबक के बीच में रख करके उसको घुमाई जाती है और उससे क्या होता है, करंट पैदा होती है, अल्टरनेटिंग करंट। तो वही चीज यहां पर भी, ये B1 और B2 जो है कार्बन की ब्रशें हैं, इससे धारा क्या होती है, बाहर की तरफ निकलती है ना। यह बाह्य परिपथ में एसी भेजता है। डायनेमो क्या करता है, बाहरी परिपथ में अल्टरनेटिंग करंट को भेजता है। अब ये पॉइंट को देखिए, एसी जनरेटर के सर्पी वलयों के स्थान पर विभक्त वलय प्रयुक्त किया जाए तो एसी जनरेटर डीसी जनरेटर में बदल जाता है। यह बाह्य परिपथ में दिष्ट धारा भेजता है। देखिए क्या बोला, अब एसी जनरेटर को अगर आप डीसी जनरेटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बस एक काम कीजिए, वो क्या है कि जो आप एसी जनरेटर में यहां पर जो वलय लगाए हैं, ये सर्पी वलय है। ये जो ब्लैक वाला आपको बीच में दिख रहा होगा, इस वलय की बात कर रहा है। देखिए मेरा मार्कर जहां पर चल रहा है, इस वलय की बात हो रही है। ये वलय जो है इसमें क्या है, सर्पी आकार का है ना, सर्पी वलय है, अर्थात स्लिप रिंग है। इसके स्थान पर अगर विभक्त वलय लगा दें, किसको लगा दें, स्प्लिट रिंग्स को लगा दें, अगर हम इसके स्थान पर विभक्त रिंग को प्रयुक्त कर दें तो क्या होगी, यह एसी करंट जो है एसी जनरेटर जो है यह डीसी जनरेटर में बदल जाता है। यह बाह्य परिपथ में दिष्ट धारा भेजता है। सिर्फ अगर यहाँ का यह वलय जो सर्पी वलय है, ऐसे तो यहाँ सिर्फ वलय ही यूज होता है, लेकिन यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि इस एसी जनरेटर में सर्पी वलय भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इससे नहीं है। यह जो सर्पी वलय है इसको चेंज करके क्या करना है, विभक्त वलय लगाना है, अर्थात स्लिप रिंग को चेंज करके यहाँ पर स्प्लिट रिंग को लगा देना है। स्लिप रिंग को चेंज करके स्प्लिट रिंग को अगर यहाँ लगा दीजिएगा तो यह क्या बन जाएगा, ये पूरी संरचना आपकी डीसी जनरेटर बन जाएगी। अर्थात यहाँ पर ये एसी करंट नहीं देगा, यहाँ पर ये क्या देगा, डीसी करंट देगा। क्या देगा, डीसी। ये दिष्ट धारा जनरेटर जो है वह बन जाएगा, डीसी जनरेटर में बदल जाएगा। सिर्फ किससे, तो स्प्लिट रिंग जो यहाँ पर सर्पी वलय है, इस सर्पी वलय को हटाना है और स्लिप्ट रिंग को लगाना, अर्थात विभक्त रिंग को। यहाँ पर ये जो R1 और R2 की बात हो रही है, ये जो R1 ये जो ब्लैक वाला दिख रहा है इसकी बात हो रही है कि अगर इसमें आप स्लिप रिंग की जगह पर स्लिप्ट रिंग लगा देते हैं, अर्थात सर्पी वलयों की जगह पे विभक्त वलय को लगाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यह आपका एक डीसी जनरेटर में
बदल जाएगा, यह बाह्य परिपथ में क्या होगा, दिष्ट धारा भेजना शुरू करेगा। तो ठीक है मित्र, आज हमको लगता है कि आपको बातें समझ में आ गई होगी जो हम समझाना चाहते थे। तो आज डायनेमो को यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, जय हिंद।